ये सरकार जो है गुंडागर्दी का दामन थाम के आगे चल रही है। बच्चे मजदूरी करके अपनी पढ़ाई हासिल करते हैं, लेकिन जब इम्तिहान आता है, जब उनको रोजगार देने की बात आती है, उस वक्त वहां पर रिश्वतखोरी से 25-25 लाख रुपए सब इंस्पेक्टर के लिए दिए गए। आप ग्राउंड लेवल पे हमारे जवानों पे ध्यान दीजिए। हमारे एजुकेशन जितने भी लड़कों ने इस टाइम तक अभी पाई है, मतलब चाहे एमए करके बीएड करके, सारे बेरोजगार इस टाइम बच्चे हमारे नौजवान जितने भी हैं वो बेरोजगार हैं। सबसे पहले मैं प्रेस के तमाम भाइयों का आज के इस ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर पिछले 4 सालों से जो भाजपा ने गैर कानूनी तौर पे इस यूटी के ऊपर कब्जा करके रखा है, जो सपने यहाँ के लोगों को दिखाए गए थे, चाहे वो रोज़गार के हवाले से हो, चाहे वो तामीर और तरक्की के हवाले से हो, या नया कश्मीर बनाने के हवाले से हो, वो सपने कहीं ना कहीं जो है वो झूठे साबित होते आ रहे हैं। आज पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप की हिदायत पे, जम्मू कश्मीर की यूनिट की हिदायत पे, आज हमने डिस्ट्रिक्ट रामबन आम आदमी पार्टी के बैनर तले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का इसलिए मुनासिब समझा कि आप देखते आ रहे हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, पिछले 4 सालों से अगर मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ बहुत बड़ा जो है शगुफा छोड़ा गया कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनको रोज़गार दिया जाएगा। मैं पॉइंट वाइज बात करना चाहूँगा। अगर इस सरकार की उपलब्धियों की आप बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, लेकिन हकीकत में ये लोगों को इंसाफ और रोज़गार देने में नाकाम हो गए हैं। आज हम उन बेरोज़गारों के साथ, उन प्रोटेस्टिंग युवाओं के साथ, और ख़ासकर जो लोग सड़कों पे हैं उनके साथ आवाज़ मिलाना चाहते हैं। किसी बड़े एक मुफक्किर ने यह कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द बिगेस्ट कर्स फॉर द सोसाइटी, और बेरोज़गारी के इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का रेशो सबसे टॉप पे आता है। यहाँ पर 60,000 डेली वेजर इस वक्त अपने रेगुलराइजेशन की पॉलिसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स जो है वो अपनी एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं कि उनकी उजरत को बढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप एसपीओज़ की बात करें, यहाँ पर होम गार्ड्स की बात करें, कई सालों से वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनके लिए एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट फ्रेम किया जाए और उनको डिपार्टमेंट में जम करके उनको रेगुलराइज किया जाए। इसके साथ साथ अगर हम कंट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की बात करें, यहाँ पर कंट्रेक्चुअल टीचर्स की बात करें, हर एक समाज का तबका जो है वो इस वक्त पिस रहा है। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें पिछले सरकारों से लेकर आज तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, उनको जो लोग चलाते हैं, चाहे हम एमजी नरेगा एम्प्लॉइज़ की बात करते हैं, चाहे हम एनएचएम जो है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की बात कर रहे हैं, वो लोग ईद भी उन्होंने धरना दिया और ईद उन्होंने बीजेपी भाजपा के ऑफिस के सामने मनाई। ये तो एक शर्म और हकारत की बात है कि ये सरकार बोलती कुछ है और करती कुछ है। आज हमारी पार्टी इस चीज़ की कड़े अल्फाज में निंदा करती है कि यहाँ पर एनवाईसीज़ हो, एनवीवाईसीज़ हो, यहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टाफ हो। आप देखिए 2011 में यहाँ पर पोस्टेज निकाली गई फिजियोथेरेपिस्ट्स की, आज 12 साल गुजर गई, उन एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं करते हैं। ये सरकार जो है गुंडागर्दी का दामन थाम के आगे चल रही है, और जो घोटाला और गफले जो स्कैम्स हो रहे हैं, पिछले दिनों आपने देखा कि यहाँ पर JKPSI में जो सब इंस्पेक्टर्स की यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई, उसमें भी स्कैम है। कल जो फाइनेंशियल अकाउंट्स असिस्टेंट्स के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, सब लोग यहाँ पर हक और इंसाफ और ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद 4 साल से जो जुल्म लोगों के अंदर हो रहा है, आम आदमी पार्टी पूरे सेंट्रल लीडरशिप से लेकर यहाँ तक उसकी निंदा करती है, और इन लोगों के साथ हम खड़े हैं, हमारी पार्टी इनके साथ खड़ी है। जहाँ भी हमें इनके साथ प्रदर्शन में और जो पीसफुल मीन्स है प्रोटेस्ट के, उनके साथ हम खड़े रहेंगे। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बीजेपी की जो इंडायरेक्ट डिस्पेंसेशन यहाँ पर एलजी सरकार है, एलजी सरकार को चाहिए कि वो एक ट्रांसपेरेंसी लाए और जितने भी अभी तक रिक्रूटमेंट्स हुई है उनकी तह तक जाए। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके बच्चे मजदूरी करके अपनी पढ़ाई हासिल करते हैं, लेकिन जब इम्तिहान आता है, जब उनको रोज़गार देने की बात आती है, उस वक्त वहाँ पर रिश्वतखोरी से 25-25 लाख रुपए सब इंस्पेक्टर के लिए दिए गए। तो भाजपा सरकार की इन पॉलिसियों को, इन नीतियों को हम यहाँ पर जो है इनकी निंदा करते हैं, उनको हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं कि चाहिए कि सरकार को होश के नाखून देना चाहिए, और आने वाले समय में
आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को सड़कों पे लड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ और मामलात हैं जिन पे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट रामबन में अभी हम पिछले 10-12 साल से लड़ रहे हैं, जब से यहाँ डिस्ट्रिक्ट बना है, कि यहाँ पर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का ऑफिस एग्जामिनेशन सेंटर खुलना चाहिए। हमारे बच्चों को मजदूरी करके जो है उधार लेके अपने घर की जायदाद बेच के जम्मू या कश्मीर जो है अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ता है। तो ये दीज आर द सेंसिटिव इश्यूज ऑफ द सोसाइटी एंड आई want to add my voice with the voice of the protesting people of the Jammu and Kashmir, particularly the section who is suffering since from last couple of years. And now I would like to invite, अब मैं दावत देना चाहता हूँ, हमारे साथ यहाँ मैम जो है पार्टी की सीनियर लीडर है। पहले इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आने वाले समय में जो वो आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर प्रोग्राम, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूंसियों के अंदर और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मैं चाहूँगा कि हिना जी मुख्तसर उसके बारे में बोलूँ। आदाब। मैं प्रोग्राम आने वाला है 22 को और 23 को। 22 को डिस्ट्रिक्ट रामबन में होने वाली है वॉलंटियर ट्रेनिंग और 23 को हो जाएगी बानीहाल में। तो उसमें मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि आपके ज़रिए भी, जो मीडिया हमारी है उसके थ्रू भी ये मैसेज सबको देना चाहती हूँ कि सब आए, इस वॉलंटियर जो ट्रेनिंग है मीटिंग अटेंड करिए। तो अच्छा है, हमारी आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, तो मैं सबको इनवाइट करती हूँ कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए। जो यूथ है वो आज खज्जल है, वो दरबदर है। क्यों है? जो हमारी सरकार अभी चल रही है, मोदी जी की जो सरकार है अभी, वो कहते तो हैं कि हमारे पास सब कुछ है, हम देने के लिए रोज़गार यूथ को देने के लिए सब कुछ है, लेकिन दे कुछ नहीं रही है। आज हर जो भी देखेंगे आप, यूथ है, डेली वेजर सब सड़कों पे है। क्यों है? मुझे ये हमें कोई आज तक जवाब दे नहीं सका। तो अगर हम किसी को पूछते हैं तो हमारी आवाज़ भी दबाई जाती है कि ये हम पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, आप क्यों सड़कों पे आ रहे हैं, उनके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो सरकार है वो कुछ नहीं करी है यूथ के लिए। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर केजरीवाल सर की सोच के साथ हम जुड़े हैं, उनका भी दिल्ली मॉडल है, शायद हमारे जम्मू कश्मीर में भी उनका अच्छा यूथ के लिए, हर किसी के लिए है। तो मैं सबको इन्वाइट करती हूँ कि आप आइए, वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें आइए। तो शुक्रिया। पहले मैं मीडिया के जितने भी हमारी साथी यहाँ पे आए हुए हैं सबका शुक्रिया करता हूँ। और हमारे आज का जो प्रोग्राम हमारे पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे, हमारे जो यूथ हमारी जो आज की डेट में ड्रग्स या ऐसी जगहों पे डिवाइड हुई है कि हमें हमारी सरकार जो जम्मू कश्मीर की हो या पूरी हिंदुस्तान की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी, उनको अभी तक भी नहीं दिख रहा है कि हमारे जो खासकर डिस्ट्रिक्ट रामबन का या जम्मू प्रांत का या कश्मीर के हिस्से में आज के जवान किस दर की तरफ जा रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से उन तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप ग्राउंड लेवल पे हमारे जवानों पे ध्यान दीजिए। हमारे एजुकेशन जितने भी लड़कों ने इस टाइम तक अभी पाई है, मतलब चाहे MA करके, B.Ed करके, सारे बेरोज़गार इस टाइम बच्चे हमारे नौजवान जितने भी हैं वो बेरोज़गार हैं। कोई ना कोई पॉलिसी लाई है जम्मू कश्मीर के लिए खासकर कि यहाँ के यूथ जो है या हमारी या बहनें हैं, हमारी या बच्चियाँ हैं, तो उन तक कोई ना कोई स्कीम या कोई भी पॉलिसी लाइए और उनको जो है रिक्रूटमेंट किसी भी पॉलिसी में, चाहे वो हेल्थ हो, ब्लॉक हो, PDD हो या और भी डिपार्टमेंट हमारे इरिगेशन हो, किसी भी डिपार्टमेंट को उनको जो है ऐड करिए। और आज जहाँ पे भी अगर कोई स्कीम आ भी जाती है, जैसे इलियास भाई ने यहाँ पे अभी जो कहा, अभी इतना बड़ा स्कैंडल हमारा जम्मू कश्मीर में SI का या सब इंस्पेक्टर इसका हुआ, मुझे लग रहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा, हर हमेशा एक ही घर के 5 लोगों को भर्ती किया गया था, तो ये कैसी पॉलिसी इनके पास है और ये कैसी अपना पैसे 50 लाख, 20 लाख, 16 लाख रुपए बोली चली हुई है वहाँ पे। और अगर इसी हिसाब से चलेगा, और हमारा ये जो हिली एरिया डिस्ट्रिक्ट रामबन स्टेट का पहला डिस्ट्रिक्ट है जो गरीबी के हालात या इस हालात में इस टाइम है, डिस्ट्रिक्ट रामबन है, तो एजुकेशन में भी ये बहुत पीछे हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें खोलिए और अपना विजन खोलिए। आप डिस्ट्रिक्ट रामबन पे जो है खास कर ध्यान दीजिए। हमारे आने वाला जो यूथ है यहाँ पे वो सड़कों पे हैं या वो आगे पीछे घूमता, कभी उधर कभी इधर, उन पे ध्यान दीजिए आप, यही हमारी गुजारिश है। और खासकर हमारी पार्टी की तरफ से, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से है, जो दिल्ली में भी हमारी मॉडल जो हमारा इस टाइम दिल्ली का है और दूसरा मॉडल जो हमारे जम्मू, ये क्या कहते हैं, पंजाब में है। और खासकर मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से गुजारिश करना चाहता हूं, आइए मिलके हम इस कारवां को चलाएंगे। यही मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि एक ईमानदारी की सियासत करिए और ये जो सिस्टम आज चल रहा है यहाँ पे, इन चीज़ों में आप ना जाइए। पार्टियां तो बहुत देखी, हमने भी कुछ सोच समझ के फैसला किया था कि आम आदमी पार्टी में और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो है लोगों के जो हमें ज़रूरत है, यहाँ पे पानी, बिजली, हेल्थ, जो भी हमारे रोड्स, रास्ते, जो भी हमें
परेशानियां हैं उस पर हम काम करेंगे। मैं सभी से गुजारिश करता हूं 22 और 21 का जो डिस्ट्रिक्ट रामन में हमारी जो ट्रेनिंग सेंटर है, हमारा एक कैंपेनिंग जो सिस्टम हमारा इंशाल्लाह आने वाले समय में भी हमारा यहाँ चालू हो रहा है, पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है ये, और ख़ासकर 21 और 22 जो डिस्ट्रिक्ट रामन के लिए है, उसके लिए मैं सभी लोगों से जो है दावत देता हूँ, खासकर अपने जवान जो हमारे हैं वो जुड़े इस पार्टी के साथ, और यही मेरी मीडिया के माध्यम से उन तक बात पहुँचाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आने वाले समय में जहाँ भी लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे, चाहे वो छोटे काम हो बड़े काम हो, कोई भी परेशानी किसी भी मुताबिक कोई भी परेशानी लोगों तक है उस पर हम खड़े उतरेंगे इंशाल्लाह। हमारी पूरी पार्टी और आने वाले समय में जो है हम 21-22 को जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर, चाहे वो कुछ बनिहाल में है कुछ रामन में है, उस समय हम अपने लोगों से बैठ के बात करेंगे। यही मैंने आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचानी थी। शुक्रिया, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।